प्रणाम। राधे राधे। आज हम लोग महादेव के विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व नजदीक आ रहा है। महादेव कौन है? महादेव महाकाल है, जो काल से भी परे है। इसीलिए अगर हम लोग महादेव की पूजा करें और उनको खुश कर दे, तो किसी भी प्रकार के प्लैनेटरी पोजीशंस हमें परेशान नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी आपने कई जगह सुना होगा, महादेव को खुश करना बहुत ही आसान है। और महादेव स्वयं ही माता पार्वती से ये कहते हैं कि प्रदोष काल में कोई भी अगर मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाए तो मैं उनके सारे सिंस को माफ कर सकता हूँ और साथ ही साथ उसकी सारी विशेष भी पूरी कर सकता हूँ। पर हम लोग ये बात जानते हैं कि महादेव को खुश करने के लिए सबसे पहले तो हमें शिवलिंग की आवश्यकता होती है। ऐसा क्या है शिवलिंग में कि वो बाउंड है आपको बहुत ही आसानी से रिजल्ट देने के लिए? क्या आपने कभी ये वंडर किया है कि महादेव खुद एक बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं और कभी कभार तो वो मृतकों के बीच रहेंगे, शमशान में रहते हैं, उनके आसपास भूत प्रेत सर्प ये सब भरे रहते हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका यही मतलब है कि जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उसको भी महादेव एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी दे सकते हैं। और महादेव ही ऐसे देवता है जिसमें कि महादेव के अलावा उनके पूरे परिवार, उनके गण सभी के प्रार्थना की जाती है। और महादेव को ऐसी चीजें भी चढ़ाई जा सकती है जो दूसरे देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। महादेव खुद तो ग्रेवयार्ड में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, बट फिर भी उनके अंदर इनर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं। जो भी चीज महादेव के कांटेक्ट में आती है उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। जैसे कि माता गंगा जो उनके माथे पे विराजती हैं, उसके अलावा चंद्रदेव भी उनके सिर पे ही हैं। चंद्रदेव को जिस तरीके से रोज चेंज होते हुए जाना जाता है कि कभी वैक्सिंग कभी वेनिंग इस कंडीशन में रहते हैं वो, बट जब वो महादेव के सिर पे आते हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको मून के रिलेटेड कोई भी समस्या हो तब महादेव की पूजा की जाती है। उनके ऊपर डेली जल चढ़ाने से आपका मन शांत होगा। कोई भी व्यक्ति जो कि डिप्रेशन में हो, जिन्हें किसी भी प्रकार का मेंटल इश्यूज हो रहा हो, बहुत ज्यादा ही नींद भी नहीं आती है, कुछ भी हो, या फिर आपके मून राहु के प्रभाव में है, हर कंडीशन में अगर आप डेली महादेव पर जल दूध का अर्पण करें तो कुछ ही समय में आपका मन शांत हो जाएगा। शिवलिंग के शेप की वजह से जब भी इसकी प्रार्थना होती है तो उसके अंदर बहुत अधिक एनर्जी स्टोर हो जाती है और जितना ज्यादा उसका प्रे किया जाता है जितने लंबे समय से, वो उतनी ही ज्यादा एनर्जाइज्ड होती है। इसलिए जो शिवलिंग मंदिरों में होती है उनमें बहुत एनर्जी होती है, स्पेशली जो घर में होती है उसमें थोड़ी कम भी हो सकती है। ये उसी प्रकार का है जैसे कि अगर आप कोई ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ तो इससे आप एनर्जी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर इसे आपने घर में लगाया तो वहां पर भी आप हर तरीके का एनर्जी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जब कोई एंशिएंट शिवा टेम्पल जाते हैं जैसे कि ज्योतिर्लिंग, तब उसमें बहुत अधिक एनर्जी ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुकी होती है, इसलिए वहां जाने से आपका भाग्य बदल सकता है। बहुत तरह की चीजें होती हैं जो अगर आप महादेव पे अर्पण करें तो आपको अलग अलग तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे कि आपको अगर जॉब में दिक्कत आ रही है तो आप महादेव के ऊपर ब्लैक तिल चढ़ाएं। अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी में हैं तो आप उनके ऊपर दूध और जल चढ़ाइए। सोमवार का व्रत भी लोग अच्छे पति के लिए ही करते हैं, जो कि महादेव का ही व्रत है। मैरिड लाइफ में भी कोई दिक्कत आ रही हो तो महादेव के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। किसी भी प्रकार की ऑब्स्टेकल को लाइफ से दूर करने के लिए बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ाया जा सकता है। ये आपको काफी धन धान्य भी दे सकते हैं अगर आप इनकी डेली बेसिस पे पूजा करें तो। जब भी आप कोई ज्योतिर्लिंग विजिट करते हैं या कोई भी महादेव का टेम्पल विजिट करते हैं तो वहां पे जाइए तो कुछ देर बैठिए, वहां हो सके तो बैठ के मेडिटेट करिए और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। अगर हो सके तो उस दिन फास्टिंग रखें तो सबसे बेस्ट होगा। आपको रियलाइज होगा कि आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगी। महादेव आपको पिछले जन्म के कर्ज से मुक्त होने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट में सूर्य देव
को ही शिवा कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना यूनिवर्स नहीं चल सकती है। इस यूनिवर्स में जो भी होता है वह सब सिर्फ महादेव और पार्वती माता के कारण ही होता है। महादेव और पार्वती माता को मिला करके ही शिवलिंग का स्वरूप बना है, इसलिए शिवलिंग यूनिवर्स की क्रिएशन को भी दर्शाता है। ओल्ड टाइम्स में महादेव के टेम्पल्स को मोस्टली जंगल में या फिर आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही बनाया जाता था, क्योंकि उस एनर्जी को नॉर्मली लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये सारी एनर्जी शिवलिंग के अंदर स्टोर रहते हैं, और इसीलिए जब आप उसके सामने कोई भी रिचुअल करते हैं या कोई ऑफरिंग देते हैं, तब ये एनर्जी आपकी इच्छाओं को पूरा करने शुरू कर देते हैं। जितना अकेला या आइसोलेटेड सिबलिंग होगा, उसमें उतनी ही अधिक एनर्जी होगी। स्पेशली अगर आप उसको रात में प्रे करते हैं, तो उस एनर्जी को आप आसानी से महसूस भी कर सकते हैं। सिबलिंग का अकेला होना जरूरी है, और जिस तरीके से महादेव खुद भी अकेला रहना पसंद करते हैं, उन्हें तो देवता भी डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते। आजकल ह्यूमन बीइंग्स इंसान से ज्यादा जानवरों और जानवरों से भी अधिक बदतर व्यवहार करने लगे हैं। इसको ठीक करके अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए हमें महादेव या फिर पशुपतिनाथ की प्रार्थना करनी चाहिए। पशुपतिनाथ महादेव आपको एनिमल इंस्टिंक्ट से निकाल करके इंसानों से भी बेटर आपको हायर नॉलेज तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जानवरों के अंदर कुछ कमियां होती है, जैसे कि उनकी बॉडी, उनकी सेंसेस और उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी। इसी वजह से हमें जानवरों से उठ के इंसान बनना है, और उससे भी आगे हमें हायर नॉलेज की तरफ पहुंचना जरूरी है। पशुपतिनाथ का अर्थ ही है कि कोई ऐसा जो खुद को जानवर से उठा के भगवान तक ले गया। हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी जब महादेव के नजदीक आती है तो सब जीरो हो जाती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपना हिंसक नेचर महादेव के सामने छोड़ देते हैं। तभी उनके परिवार में हर तरीके के जानवर आपस में मिलके रह पा रहे हैं। महादेव का वाहन और माँ पार्वती का वाहन दोनों एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। यहाँ तक कि गणेश जी का वाहन मूषक और उनके भाई कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, वो दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महादेव एक बैलेंस वाले देवता हैं, जिसके सामने हर कोई एक्सेप्टेड है, हर कोई उनके साथ शांत है। वो एक आदि योगी हैं और आपकी हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमें उनकी प्रार्थना डेली करनी चाहिए, और आने वाले महाशिवरात्रि में तो व्रत रख करके उनकी प्रार्थना अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।